अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में दोस्तों, नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है। मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है, लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो ... इट वर्क। अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था, और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। एप्स्टीन के अनुसार उसी ने ही एडवाइस दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएं और वहां पर नाचे और गाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग यहां पर इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी नाचे और गाए होंगे ट्रंप के सामने, लेकिन इसका मतलब यहां पर मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि इजराइल में नाचने और गाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ पेश किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइलों पर सफाई देते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऐसी बातें लिखेगा? अगर एप्स्टीन सही में ऐसी मनगढ़ंत बातें करता था तो फिर इसके बाद अनिल अंबानी कौन सी लीडरशिप का नाम लेकर उससे मिलने गए थे? अभी तक दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स के लगभग 35 लाख पेजेस रिलीज हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ओरिजिनली 60 लाख डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे, तो 40% डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। सोचकर देखो उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या और जानने को मिलेगा। और यह भी ध्यान रखो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्रंप सरकार के कंट्रोल में है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर खुद को बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड फाइलें लोगों से छुपा रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में अभी तक सिर्फ एक इंसान जेल गया है, और वो है एप्स्टीन की राइट हैंड घिस्लेन मैक्सवेल। इस एक औरत के अलावा किसी पर कोई और चार्ज नहीं लगाया गया है और ना ही कोई सजा सुनाई गई है। जबकि सच बात तो यह है कि बहुत से लोग इस ट्रैफिकिंग में शामिल थे। कई सारी मिस्टीरियस डेथ्स भी हैं इस केस में, जिसमें